में एक पुल खोलाया, 500 से ज्यादा लोग सेवेरोडोनेट्स्क में ले रहे हैं शरण। और इस सब के बीच में जो हालात हैं वो तेजी से बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि अब पूरी दुनिया ज़ेलेंस्की को एडवाइस कर रही है कि बस जितना था इतने पे रुक जाओ और ज्यादा मत गवाओ। लेकिन अभी जो हालात हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। जरा तेजी से देखें। यूक्रेन पर कैलिबर मिसाइल से रूसी हमला, रशियन फ्रिगेट से यूक्रेन पर दागी मिसाइलें। नेक्स्ट, दूसरी बड़ी खबर, डोनबास को लेकर रूसी सेना का बड़ा दावा। डोनबास क्षेत्रों को लैंड बॉर्डर से जोड़ा, रूस ने कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, जून के अंत तक रूसी सैनिकों की मौत का आंकड़ा 40,000 के पार होगा, ज़ेलेंस्की ने कहा। और जंग में पकड़े गए फॉरेन फाइटर्स पर रूस का सख्त रुख, दोनों ब्रिटिश नागरिकों को माफ नहीं किया जाएगा, रूस ने कहा। डीपीआर ने मौत की सजा उनको दी है। पैसिफिक में टेंशन के बीच चीन की वॉर ड्रिल, शी जिनपिंग मिलिट्री कमांड ने दी जानकारी। और चीन पर जापानी पीएम का अब तक का सबसे बड़ा ऐलान, किशिदा बोले चीन के खिलाफ काउंटर स्ट्राइक करेगा जापान। इस सब के बीच चीन ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने को बताया जायज, कहा दूसरे देशों से मिल रही चुनौती का सामना करने के लिए बना रहे हैं परमाणु हथियार। चाइना के साइलोज पहले ही डिस्कवर किए जा चुके हैं। ताइवान पर चीन की जंगी धमकी के बाद ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, ताइवान की मदद के लिए पूरी दुनिया कदम उठाए, ज़ेलेंस्की ने कहा। और यह कहा उन्होंने शांग्री-ला डायलॉग में। अमेरिका और ताइवान के बीच होगी स्ट्रैटेजिक मीटिंग। मीटिंग का मेन एजेंडा होगा हथियारों की बिक्री, खासकर यह देखते हुए शांग्री-ला डायलॉग में ऑस्टिन ने इसको लेकर बहुत बड़ी बात कही थी। इस सब के बीच ऑस्ट्रेलिया में चीनी राजदूत का बड़ा बयान, 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से सुधर रहे संबंध। इस सब के बीच आइए ये सारी खबरें आपको दिखाते हैं। चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं ने भी जो कुछ भी किया है उस सबको बताने से पहले आपको ध्यान से देखिए। यूक्रेन पर कैलिबर मिसाइल से रूस का हमला, डोनबास को लेकर रूस की सेना का बड़ा दावा है। डोनबास क्षेत्र को लैंड बॉर्डर से जोड़ा, रूस ने कहा। लैंड बॉर्डर यानी मरियोपोल से जोड़ दिया है पूरे डोनबास को क्रीमिया से। यहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा है, जून तक रूस के सैनिकों की मौत का आंकड़ा 40,000 के पार होगा। इनके पास टेरिटोरियल डिफेंस आर्मी के लोग इन्होंने लगा दिया, अपना आंकड़ा नहीं बता रहे हैं। जंग में पकड़े गए फॉरेन फाइटर्स पर रूस का खुलासा, दोनों ब्रिटिश नागरिकों को माफ नहीं किया जाएगा जिनको मौत की सजा दी गई है। पैसिफिक में टेंशन के बीच चीन की वॉर ड्रिल चल रही है। ये इस महीने ताइवान को लेकर चौथी वॉर ड्रिल इनकी है। किशिदा बोले चीन के खिलाफ काउंटर स्ट्राइक करेगा जापान। जापान जो है, जाहिर सी बात है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी है, ये ताकत उसको अमेरिका दे रहा है। दूसरे देशों की चुनौती का सामना करने के लिए बना रहे हथियार, ये कहकर चीन ने पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वेपन्स के लिहाज से टेंशन में डाल दिया है। पिछले साल ही उनके गुपचुप साइलोज को डिस्कवर किया गया था। ताइवान की मदद के लिए पूरी दुनिया आगे आए, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। अपना घर संभल नहीं रहा है, ताइवान की बात कर रहे हैं। अमेरिका ताइवान के बीच होगी स्ट्रैटेजिक मीटिंग। मीटिंग का मेन एजेंडा होगा हथियारों की बिक्री। जाहिर सी बात है, अमेरिका का मेन एजेंडा आजकल हथियारों की बिक्री ही है। ऑस्ट्रेलिया में चीनी राजदूत का बड़ा बयान, ध्यान से देखें। क्यों 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से सुधर रहे संबंध? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रो चाइना माने जाते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।